मैं लेखपाल का पेपर दिया, उसमें मेरा 2-3 नंबर से रह गए। उसके बाद मैंने 2 बार बिहार का भी पेपर दिया। अब कहीं ना मिले तो अब ये होता था कि कहीं न कहीं तो हमें करना ही है। तो मैं 2 बार बिहार का दिया पेपर, 2 बार नहीं हुआ। तीसरे बार मेरा वहाँ टीचर मेरा नौकरी फिक्स हो गई, बिहार में भी। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मैंने पेपर इसको पहले ही दे चुका था, तो ये रिज़ल्ट आने में थोड़ा लेट हुआ। तो उसके बाद जब इसका रिजल्ट आ गया तो मैं कहा अपने घर में मुझे जब नौकरी मिल रही है तो मुझे बिहार और या कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए, कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10-10 नंबर से भी रहे हैं, लेकिन हार नहीं माने, कहे ले करके ही रहेंगे जब तक जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर सफलता पानी है तो उसके लिए जी जान आप लगा दें। एक गाजीपुर जनपद का एक ऐसा चेहरा, मैं कहूं, जो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रेवतीपुर में आकर सुशोभित कर रहा है, और इतने कम उम्र में जिस तरीके से इन्होंने सफलता बुना, दिन रात एक कर दिया। इलाहाबाद की वो तैयारी, सपना था टीचर बनने का, लेकिन बने ग्राम विकास अधिकारी। पूरी चर्चा होगी आज अरविंद गुप्ता जी के साथ। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि मैंने बीएड कर लिया, यार कम से कम कुछ ना मिले तो मास्टर की नौकरी तो मिल ही गई, मिलेगी। लेकिन मास्टर नहीं हुए, ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पर है। अगर उस वाकये की मैं बात करूं, क्या अरविंद जी को किसी ने ये कहा था कि चलो भाई बीएड कर लो आप, ठीक रहे? ये सबके परिवार का एक होता है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे, बस वही मैंने भी किया। और उसके बाद मैं बीएड करना शुरू किया, और बीएड करते करते मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसके बाद सब कुछ करते हुए मतलब मैं लेखपाल का पेपर दिया, उसमें मेरा 2-3 नंबर से रह गए। उसके बाद मैंने 2 बार बिहार का भी पेपर दिया। अब कहीं ना मिले तो अब ये होता था कि कहीं ना कहीं तो हमें करना ही है। तो मैं 2 बार बिहार का दिया पेपर, 2 बार नहीं हुआ। तीसरे बार मेरा वहाँ टीचर मेरा नौकरी फिक्स हो गई, बिहार में भी। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मैंने पेपर इसको पहले ही दे चुका था, तो ये रिज़ल्ट आने में थोड़ा लेट हुआ। तो उसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आ गया तो मैं कहा अपने घर में मुझे जब नौकरी मिल रही है तो मुझे बिहार और या कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं बिहार की बात करूं, आपने कहा कि मुझको बिहार में मास्टर की नौकरी मिल गई। अगर मैं अरविंद जी से बात करूं, ये किस सन की बात है? ये अभी हमारे 2024 की बात है। ग्राम विकास अधिकारी का जब पोस्ट मिला, एक खुशी अलग होती है, मैं कहूँ। लेकिन ट्रेनिंग हुई होगी, फिर आप रेवतीपुर में आपकी ये पहली पोस्टिंग है। मैं कहूँ कैसा लगता है जब एक आम लोगों से बात करना, उनके दुश्वारियों को सुनना, फिर अरे यार पूरा करना है, अपने लोग हैं। अब मतलब इसमें बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि बात ये हो गई है कि मेरा विभाग का नाम ये समाज कल्याण विभाग, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे आते हैं, सम्मान देते हैं कि आप मेरा सर मेरा पेंशन बना दीजिए, मेरा विधवा पेंशन बना दीजिए, मेरा घर में बच्चे की शादी करवा दीजिए, और जितने बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कन्या सुमंगला योजना चलता है ज़िले से, तो उस चीज़ को भी हम ही लोग करते हैं। और करते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग हमसे मिलते हैं और जुड़ा भी रखते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब आने के बाद इतना आशीर्वाद देते हैं कि जाते जाते जहाँ गेट ना पहुँच जाएं तब तक आशीर्वाद देते हैं। अगर मैं अरविंद जी से पूछूं, एक कभी ऐसा समय आया हो जीवन में, अभी उम्र काफ़ी कम है, जब मैं आपसे पूछा 30 साल आपकी एज है, काफ़ी यंग है आप, और काफ़ी खूबसूरत भी हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे कि कभी ऐसा लाइफ में क्या आया, जल्दी आपको सफलता मिल गई, कभी ये हुआ कि यार ये पेपर दिया, सफल नहीं हो पाया, यार यहाँ से बैक हो जाते हैं, अब बैक हो जाना चाहिए? नहीं, ये सबके साथ होता है कि अगर वो पेपर दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन पा जाए। मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए, कहीं 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10-10 नंबर से भी रहे हैं, लेकिन हार नहीं माने, कहे ले करके ही रहेंगे जब तक जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑन इंटरव्यू लेने का मेरा पहला यही था कि जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर जनपद के आप ऐसे एक यंग अधिकारी हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं हार जाते हैं, मेहनत करते हैं, हार जाते हैं, नहीं आप यहाँ से बैक हो जाना है, मुझे पीछे चले जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे बताऊं, जब मैंने अफीम फैक्ट्री के जो जीएम है, जनरल मैनेजर, उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने कहा सुशील मैंने एक बार सोचा था यार नहीं मिली, अब घर लौट चलते हैं, लेकिन फिर बड़े पद पे थे। जो बच्चे देख रहे हैं, अगर मैं ऑन कैमरा देखूँ, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मैं दिल से अगर आपसे कहूँ,
जो भी बच्चे अगर आपको देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, अगर अरविंद भैया को अपना आइडियल मानते हो, उनको आप क्या कहेंगे जो भी आज ये सपना बुने हैं कि यार मुझको सरकारी नौकरी ही करनी है? नहीं, उन्हें एकदम लगन से अपना मेहनत जारी रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। अब वैकेंसी अगर लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी थोड़े धीमी आ रही हैं, लेकिन उनको इंतज़ार करना चाहिए इस चीज़ का, पेशेंस रखें कि मतलब वैकेंसी आएंगी और सरकार इसके लिए सोच भी रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात होती है, हर जिले में होती है, हाँ। उसके लिए क्या प्रोसेस है? कितने रेतीपुर के गांव हैं जो आपके अधीन हैं, आप वहां पे काम करते हैं? पूरी बात आप विस्तार से बताएं। जैसे रेवतीपुर में टोटल 46 गांव हैं, ठीक है। तो 46 गांव के मतलब जितने पेंशनर हैं, उसके बाद जितने शादियां हो सकती हैं, उसमें शादी एक सामूहिक शादी होती है। तो सामूहिक शादी का इस समय 1 लाख रुपए मतलब पैसा हो गए हैं कि मतलब जो पात्र लाभार्थी होते हैं उन्हें 1 लाख रुपए का योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। उसके बाद एक शादी अनुदान योजना होता है जो शादी के बाद भी किया जाता है, पहले भी किया जाता है, 90 दिन आगे और 90 दिन बाद में। तो उसमें है कि 20,000 रुपये सरकार देती है उन्हें, कि मतलब ठीक है, किसी का होता है कि बच्ची का शादी किए हैं, उन कर्ज में लोग डूब जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए ठीक है सरकार थोड़ा सा अनुदान दे देती है कि आप अपना घर का वो चलाइए। अगर मैं इस सामूहिक विवाह की बात करूं, बहुत सारे लोग जाते हैं, विवाह करते हैं। मैं कहूं जो भी वर पक्ष है या वधु पक्ष है, सरकार उसे सुविधा क्या प्रोवाइड करती है आपसे? अगर मैं जानना चाहूं, जो लोग देख रहे हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं। जैसे इस समय हो गया है हर चीज़ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में आपको अपना जैसे एक परिवार की इनकम जो होती है 3 लाख से कम है तो वो आवेदन कर सकता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक बच्ची है उसकी उम्र जैसे 18 साल से ऊपर हो गई है, और लड़का जो है उसका भी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। ये मतलब अनिवार्य है, इससे कम होगा तो शादी नहीं करवाया जा सकता है। और पहले थोड़ा सा हो सकता था, मतलब हम नहीं थे, लेकिन इतना जानकारी है कि पहले मतलब दस्तावेज ऊपर नीचे किए जा सकते थे, अब नहीं हो सकता है ऐसा। अगर मैं अरविंद जी से पूछूं, जैसे अभी बलिया में कुछ दिन पूर्व हाँ, घटना घटी थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था। मैं इसीलिए आपको बोला, पहले ही मुझे पता था कि आप ये पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसा होता था पहले, लेकिन अब जब से ऑनलाइन सब सिस्टम जो कैरियर रहा है उसमें अगर मैं कहूँ कोई ऐसा मार्गदर्शक रहा हो या ऐसा गुरु किसे मानते हैं? मैं अपने घर में मतलब थोड़ा सा चाचा चाची से ज़्यादा क्लोज हूँ, और मेरी चाची जो हैं टीचर हैं, तो वो थोड़ा मार्गदर्शन मेरी हमेशा करती थी। जैसे मैं कभी ये होता था ना कि इलाहाबाद रह रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत लोग कहते भी थे कि ये जा करके वहाँ घूम रहा होगा, क्योंकि देखिए हर आदमी मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन सबको मिल नहीं रहा है, तो बोलने वाला बोल रहा है। तो लेकिन ये था कि मतलब जब मैं परेशान होता था तो उन लोगों से बात करने में मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि वो हमें मतलब गाइड करते थे हमेशा। इलाहाबाद आपने कितने समय तक तैयारी की? इलाहाबाद लगभग मैंने 5.5 साल तैयार किया है। 5.5 साल की ये तैयारी है दोस्तों, जो अब ग्राम विकास अधिकारी का वो टैग लग गया है। अगर मैं कहूँ कितने घंटे पढ़ाई होती थी? मतलब मिनिमम 8 घंटे तो मैं करता ही करता था, उससे कम तो मैं कभी संतुष्ट ही नहीं होता था। 8.5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और पेपर जब एग्ज़ाम टाइम आता था 12-13 घंटे तो मिनिमम मैं पढ़ता ही पढ़ता था, उससे कम नहीं। अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी का जब आपने फॉर्म डाला होगा, जब वैकेंसी आई होगी, उस समय दिमाग में था क्या अरविंद भाई पकड़ लेना है, लपक लेना है? एकदम वैसे ही सब सोचता है। मैं भी मतलब जी जान से मेहनत किया था, और मैक्सिमम मैंने त्यौहार भी छोड़ दिए उस चक्कर में। मैंने त्यौहार भी छोड़े हैं कि मतलब घर के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन अब मिलने के बाद अच्छा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, सबके साथ रहता हूँ, और अच्छा है कि नौकरी मतलब ऐसा है कि मैं समाज कल्याण कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो परिवार हो या मैं कहूं परिवार का भी एक प्रेशर सा है कि बेटा आपको बनना ही है, ये करना ही है। मैं इसलिए ये वीडियो कर रहा हूं कि गाजीपुर जनपद ने जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, ज़रूर अगर अरविंद भाई कुछ कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं, तो वो बच्चे सुने, अपने मार्ग से न भटकें। सफलता अगर अचीव करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला भी नहीं है सर। एक खास मुलाकात आज रेवतीपुर ब्लॉक गाजीपुर जनपद के ग्राम विकास अधिकारी अरविंद जी के साथ आज हमारी चर्चा हुई। एक पहला इंटरव्यू था,
इन्होंने सफलता के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। अगर मैं एक अंतिम सवाल भूल गया आपसे, जब मैंने आपसे चर्चा की तो आपने कहा मैं गाजीपुर में ही पढ़ा, मैंने यहीं से यूजी किया, आपने पीजी किया, आपने फिर बीएड किया। लेकिन जो परिवार का एक मोटो सा रहता है कि मेरा बेटा इलाहाबाद चला जाए, दिल्ली चला जाए, वहीं जाकर पढ़े। मैं कहूँ एक पहले आप ऐसे अधिकारी हैं कि आपने इस मिथक को तोड़ा, गांव से ही आपने शिक्षा ग्रहण किया, आज ग्राम विकास अधिकारी के पद पर। जी, इसके लिए बात ये है सर, थोड़ा घर का सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए बच्चे को। अगर घर का सपोर्ट मिल रहा है तो वो कुछ बेहतर कर सकता है। अगर घर का सपोर्ट ना हो तो थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं बच्चे को। आज एक खास मुलाकात ग्राम विकास अधिकारी रेवतीपुर अरविंद गुप्ता जी के साथ। अरविंद जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल से हमारी शुभकामनाएं हैं, इसी तरह निरंतर बढ़ें आप, सफलता आपके कदम चूमें। धन्यवाद भैया।